ये स्टोरी एक अपाहिज लड़की की है जिसका उसके गांव के सभी लोग फायदा उठाते हैं और उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम इप्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह अपने बेड पर लेटी हुई थी। इप्सी एक अपाहिज लड़की होने के कारण वो चल नहीं सकती थी। वो पूरा दिन अपने रूम में बेड पर लेटी रहती थी। तभी उसके रूम में कुछ लड़के आ जाते हैं और इप्सी को परेशान करने लग जाते हैं। इप्सी अकेली होने के कारण उन्हें वहाँ रोकने वाला कोई भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ एक लड़की आती है जो कि एक सोशल वर्कर होती है जिसका काम इप्सी की देखभाल करना है। पर यहाँ ये आते ही इप्सी पर सारे दिन की भड़ास निकालने लग जाती है। ये इप्सी के साथ ऐसा ही करती है। वो इप्सी को मारती है, इप्सी पर चिल्लाती है और इप्सी को कई बार मेंटली टॉर्चर भी करती है। फिर कुछ देर बाद इप्सी के पास एक डॉक्टर आता है जिसे इप्सी की देखभाल करने के लिए रखा गया है। पर ये डॉक्टर भी बाकियों की तरह इप्सी का अपाहिज होने का फायदा उठाता है। वो उसे अलग अलग जगह पर टच करता है और उस पर हमेशा अपनी गंदी नजर रखता है। इप्सी बेसहारा होने के कारण ये सब चुपचाप सहन कर लेती है। दूसरी तरफ जो सोशल वर्कर होती है वो एक मॉडल बनना चाहती है और वो डॉक्टर सोशल वर्कर को झूठे सपने दिखाता है और रोज उसके साथ इंटीमेट होता है। वहाँ इप्सी ये सब होते हुए देख रही होती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। फिर वहाँ कुछ देर बाद मिस्टर सिन आते हैं जो कि एक लोकल चर्च के ऑफिसर होते हैं और इप्सी की पूरी जानकारी उन्हें ही दी गई है, जिसकी वजह से मिस्टर सिन यहाँ पर आकर इप्सी का चेकअप करते रहते हैं। इप्सी इन सब के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही होती है, लेकिन अचानक एक दिन इप्सी के रूम में एक आदमी आ जाता है। ये आदमी कुछ बोल नहीं सकता पर ये इप्सी का पूरी तरह से ख्याल रखने लग जाता है। ये इप्सी को नहलाता है और उसे खाना खिलाता है, उसकी देखभाल करता है। ऐसे ये कुछ दिन तक चलता रहता है। फिर कुछ दिन बाद जब वो सोशल वर्कर और डॉक्टर इप्सी से मिलने उसके घर आते हैं तो पता चलता है कि ये आदमी इप्सी का अंकल है। ये आदमी बचपन में ही अपना घर छोड़कर चला जाता है जब इप्सी बहुत छोटी होती है। फिर कुछ सालों बाद ये आदमी वापस आया तो पता चला कि इप्सी के दादाजी और उनके पिताजी की मौत हो चुकी है और कुछ दिन पहले ही इसे एक खतरनाक बीमारी हो चुकी थी जिसके कारण इसे जेल से रिहा कर दिया गया। अब अंकल के आ जाने से इप्सी बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि अब इप्सी के पास कोई तो था जो सच में उसकी फिक्र करता था। पर कुछ दिनों बाद डॉक्टर और सोशल वर्कर को इप्सी के अंकल से प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर ऑफिसर से कहता है कि ये इप्सी का अंकल खूनी है, इसे हम इप्सी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। ये डॉक्टर ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि इप्सी के अंकल के आ जाने के कारण डॉक्टर इप्सी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था। और ऑफिसर को इन चीजों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और वो इप्सी के अंकल को इप्सी के साथ रहने की इजाजत दे देता है। इसके बाद इप्सी और अंकल दोनों साथ रहने लगते हैं, लेकिन वो अंकल भी काफी हद तक उन लोगों की तरह ही था। वो पूरी रात टीवी पर गंदी गंदी फिल्म देखता था और जबरदस्ती इप्सी को भी अपने साथ टीवी दिखाता था और उसकी गंदी नजर हमेशा इप्सी पर ही रहती थी। फिर एक दिन एक पुलिस ऑफिसर इप्सी के घर आता है और उस अंकल को कहता है कि तुम्हारे घर से अरेस्टमेंट की कंप्लेन आई है। अब इन सब से हमें पता चलता है कि अंकल जिस मर्डर और रेप के केस में जेल के अंदर गया था वो सब उसने इप्सी की मम्मी के साथ किया था। फिर वो पुलिस ऑफिसर अंकल को कहता है कि वो इप्सी को बता देगा कि उसने ही इप्सी की मम्मी का मर्डर किया है। अब अंकल ये नहीं चाहता था कि ये बात इप्सी को पता चले, इसीलिए वो इप्सी को बिना कुछ बताए उस घर से चला जाता है। फिर इप्सी को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है और इसके बाद इप्सी की लाइफ पहले जैसी ही हो जाती है और वो पूरा दिन अपने बेड पर ही लेटी रहती है। फिर एक दिन मिस्टर सिन इप्सी के घर आते हैं। ते कहते हैं कि तुम्हारे पापा के मरने के बाद पूरे गांव की गंदी नजर तुम्हारी मम्मी पर ही थी क्योंकि तुम्हारी मम्मी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। फिर एक दिन तुम्हारे अंकल वापस आ जाते हैं जिसकी वजह से गांव के लोग तुम्हारी मम्मी के साथ कुछ नहीं कर पाए और साथ ही ये बात भी बताते हैं कि मैं भी तुम्हारी मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद करता था पर तुम्हारे अंकल के आ जाने से मुझे प्रॉब्लम होने लगी, जिसकी वजह से मैंने गाँव में ये अफवाह उड़ा दी कि तुम्हारी मम्मी एक घटिया किस्म की औरत है और उसका सभी गांव के मर्दों के साथ संबंध है और अंकल के साथ भी तुम्हारी मम्मी का संबंध है, जिसके कारण मुझे उनसे जलन होने लगी। फिर मैंने तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेजा और तुम्हारी मम्मी के साथ गलत काम करवाए। फिर तुम्हारे अंकल को ये बात पता लगी तो उन्होंने तुम्हारी मम्मी को मार डाला। अंकल ने इप्सी की मम्मी के गले में एक मफलर डाल करके उसे मार डाला और वो मफलर आज भी वो अपने गले में डाल करके घूमता है। ऑफिसर पहले इप्सी की मम्मी को पसंद करता था और अब इप्सी को उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। उसका ये प्लान काफी दिनों से चल रहा था पर इप्सी के अंकल के आ जाने से उसके पूरे प्लान पर पानी फिर गया था। जिस दिन पुलिस ऑफिसर को मैंने ही भेज करके तुम्हारे अंकल को यहाँ से भगा दिया था। मिस्टर सिन अपने कपड़े उतारता है क्योंकि वो अब इप्सी के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन तभी यहाँ पर अंकल आ जाते हैं जो कि उसके घर के आसपास ही घूम रहे थे। उसने सब कुछ सुन लिया था। फिर ये दोनों यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते अंकल मिस्टर सिन को मार देता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि इप्सी कुछ बदली बदली दिखाई दे रही थी और अंकल इप्सी मिलकर के एक प्लान बनाते हैं कि जिन जिन लोगों
लोगों ने इप्सी का अपाहिज होने का फायदा उठाया है, अब वे मिल करके उन सब लोगों को मार डालेंगे और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी होते हैं। दोनों मिलकर एक एक करके जिन लोगों ने इप्सी का फायदा उठाया था उन सबको मार डालते हैं और हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी यहीं पर ही खत्म होती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।